नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद अहम और हालिया संबोधन की चर्चा कर रहे हैं। इस संबोधन में पश्चिम बंगाल के रिक्रूटमेंट सिस्टम यानी जो पूरी भर्ती प्रणाली है और राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर नीतियों में कुछ बहुत बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है। तो आइए सीधे सोर्स और डेटा के आधार पर समझते हैं कि आखिर पुरानी व्यवस्था में क्या खामियां बताई गई हैं और भविष्य के लिए कौन से नए बड़े सुधार टेबल पर रखे गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक में डाइव करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम मुख्य रूप से इन 4 एजेंडा पॉइंट्स पर बात करेंगे। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, आरक्षण रोस्टर को लागू करना, नई पॉलिसी का टाइमलाइन और अंत में रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, भर्ती प्रक्रिया में प्रस्तावित सुधार और पारदर्शिता। देखिए, इस संबोधन में राज्य की वर्तमान परीक्षा प्रणाली की बहुत ही तीखी आलोचना की गई है। सोर्स में बाकायदा बैड प्रैक्टिस, मैलिफाइड इंटेंशन, नेपोटिज्म और करप्शन जैसे सख्त शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। मुख्य आरोप ये है कि राज्य में एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को उनकी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी नहीं दी जाती। अब सोचिए, अगर किसी कैंडिडेट के पास अपने ही दिए गए आंसर्स का कोई रिकॉर्ड ही ना हो, तो ये सीधे तौर पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात हो जाती है ना? इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अभी जो करंट सिस्टम है उसमें ओरल या वाइवा परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा नंबर रखे जाते हैं, जिससे ऑब्वियसली पक्षपात या बायस होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन जो नया प्रपोज सिस्टम है वो एकदम गेम चेंजर हो सकता है। इसमें कैंडिडेट्स को उनकी ओएमआर कार्बन कॉपी घर ले जाने मिलेगी, वाइवा के मार्क्स एकदम मिनिमम कर दिए जाएंगे और सबसे बड़ी बात, सारे स्कोर्स इंटरनेट पर सबके सामने पब्लिश किए जाएंगे। मतलब एक अपारदर्शी सिस्टम से पूरी तरह